हनुमान जी ने माता सीता से पूछा कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मैं इस बाग के कुछ फल खा लूं? माता सीता ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी को आज्ञा दे दी। माँ की आज्ञा मिलते ही हनुमान पेड़ पर चढ़ गए। उन्होंने पेट भर कर पके के फल खाए। अब क्योंकि हनुमान जी वानर थे, वानर स्वभाव से बहुत उत्पाती होता है, इसी कारण उन्होंने सारे कच्चे कच्चे फल तोड़ तोड़ के फेंक दिए, वृक्षों को उखाड़ फेंका, बाग के रखवालों को मार मार कर भगा दिया। जब रावण ने ये बात सुनी तो उसने अपने पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान को मारने भेजा। हनुमान ने एक वृक्ष अक्षय कुमार के ऊपर फेंक कर उसे मार डाला। अपने पुत्र अक्षय की मृत्यु की खबर सुनकर रावण को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने दूसरे पुत्र मेघनाद को यह कहकर भेजा कि हनुमान को मारना मत, उसे बांध के ले आना। मेघनाद के आने पर हनुमान ने एक पेड़ उखाड़कर उसके ऊपर दे मारा। इससे मेघनाद का रथ टूट गया। फिर हनुमान जी ने मेघनाद को एक मुक्का मारा और पेड़ पर चढ़ गए। जब मेघनाद ने देखा कि वो किसी भी प्रकार से हनुमान से जीत नहीं पा रहे हैं, तो उसने हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया और उन्हें रावण की सभा में ले गया। रावण ने हनुमान से पूछा कि तुमने बाग को क्यों उजाड़ दिया और मेरे सैनिकों को क्यों मार डाला? हनुमान ने कहा कि हे रावण, मुझे भूख लगी थी, इसलिए फल खाने पेड़ पर चढ़ा था। बंदर होने के कारण मैंने पेड़ तोड़ डाले और महाराज, सबको अपना शरीर बहुत प्यारा होता है, इसलिए जब आपके राक्षस मुझे मारने आए तो मैंने उन्हें मारा। इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूं, माता सीता को वापस लौटा दो। हमें प्रभु की बातों के खिलाफ कभी नहीं चलना चाहिए। लेकिन अभिमानी रावण उसकी बातों पर हंसने लगा। उसने कहा कि बंदरों को अपनी पूंछ से बहुत प्यार होता है, इसलिए इसकी पूंछ में आग लगा दो। जब यह बिना पूंछ का बंदर अपने राम के पास पहुंचेगा, तब राम को मेरी ताकत का अंदाजा होगा। सारे राक्षस हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बहुत लंबा कर लिया, सारे नगर का कपड़ा लाकर पूंछ में लपेट दिया। तब भी वे पूरी पूंछ को नहीं बांध पाए। उस कपड़े को भिगोने में सारे नगर का घी लग गया। फिर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान जी ने तुरंत अपने शरीर को बहुत छोटा किया और लंका के महल पर चढ़ गए। हनुमान जी बहुत फुर्तीले थे। उन्होंने जल्दी जल्दी एक महल से दूसरे महल पर चढ़कर पूरी लंका में आग लगा दी। केवल एक विभीषण का घर और अशोक वाटिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। बाकी सारी लंका धूं धूं करके जलने लगी। सारे राक्षस गिरते पड़ते इधर उधर भागे। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। आग को श्रीराम ने ही पैदा किया था। हनुमान जी श्रीराम के भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। लंका को जलाने के बाद हनुमान जी ने समुद्र के पानी से अपनी पूंछ की आग बुझाई। बच्चों, आज हमने इस कहानी से सीखा कि पहले तो हनुमान जी को खुद पर इतना भी भरोसा नहीं था कि वे एक छलांग में इतने बड़े समुद्र को पार करके लंका भी जा सकते हैं। लेकिन जांबवान जी ने जब उन्हें उनका बल याद दिलाया तो हनुमान जी को खुद पर इतना भरोसा हो गया कि लंका में किसी के रोकने पर भी हनुमान जी नहीं रुक रहे थे और उन्होंने पूरी लंका तहस नहस कर डाली। इसी तरह जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर की शक्ति हमारे मनोबल को मजबूत बनाती है, जिसके बल पर हम बिना कमजोर पड़े बहुत मुश्किल कार्य भी बहुत आसानी से कर जाते हैं। बच्चों, हनुमान जी रावण को समझाते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी प्रभु की बातों के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने ही हमें पैदा किया है। इसलिए प्रभु ने जो नियम हमारे लिए बनाए हैं, उन नियमों के अनुसार चलने पर या प्रकृति के अनुसार चलने पर ही हम हमेशा खुश रह सकते हैं। जितना हम प्रभु के नियमों के या प्रकृति के खिलाफ चलेंगे, मनुष्य को उतने ही कष्ट उठाने पड़ेंगे। बच्चों, जब हनुमान जी की पूंछ को तेल से और कपड़े से लपेटा जा रहा था, उस समय हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बहुत विशाल कर लिया था ताकि लंका का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके। और जब हनुमान जी को लंका को आग लगानी थी, उस समय उन्होंने अपने शरीर को बहुत छोटा कर लिया ताकि वो पूरी चुस्ती से कहीं भी पहुंचकर लंका को जला सके। तो हमें भी परिस्थिति के अनुसार अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी कठिन परिस्थिति को सुलझाने के लिए हमारे शरीर और हमारे मन को कम से कम नुकसान पहुंचे।